आखिर मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं, इसके क्या हैं पौराणिक कथाएं। आइए जानते हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राप्ति। मकर संक्रांति का पर्व जनवरी माह में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को पूरे भारत में अलग अलग रूपों से मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की विशेष रूप से पूजा और आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इसके अलावा उस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा कई जगह की जाती है। आपको बता दें कि लोहड़ी के एक दिन बाद मकर संक्रांति मनाई जाती है। ये एक वैदिक पर्व है। इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इस पर्व का संबंध प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और कृषि से है। इस पर्व पर गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद बांटा जाता है। इस पर्व में प्रकृति के कारक सूर्य देव की पूजा की जाती है, जिन्हें शास्त्रों में भौतिक और अभौतिक तत्वों की आत्मा कहा जाता है। उनकी स्थिति के अनुसार ऋतुएं बदलती हैं और पृथ्वी खाद्यान्न पैदा करती है, जो जीवित समुदाय को भरण पोषण प्रदान करता है। इस त्योहार को मनाने का सबसे बड़ा कारण है कि इस समय नई फसलें काटी जाती हैं और किसानों के घर अनाज से भर जाते हैं। इसी खुशी में लोग भोजन की पूजा करते हैं और अच्छा खाना बनाकर खाते हैं। मकर संक्रांति गर्मियों की शुरुआत का प्रतीक है। ये त्योहार भारत के कुछ क्षेत्रों में एक दिन से अधिक समय तक रहता है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर यह पर्व केवल एक दिन का ही होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य और त्योहार है। मकर संक्रांति की मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर स्वयं अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन समुद्र में कपिल मुनि के आश्रम से गुजरते हुए गंगा जी का भागीरथ से मिली थी। वहीं मकर संक्रांति के कहानी को महाभारत से जोड़कर देखें तो भीष्म पितामह महाभारत के कौरवों के सेनापति थे और उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अपने वचन निभाए थे और सूर्य मास में अपने प्राणों को छोड़ दिया था। मकर संक्रांति के दिन उन्हें याद किया जाता है और उनकी महानता और निष्ठा की कहानी सुनाई जाती है। वहीं अगर किंग महाबली की कथा से जोड़कर देखें तो मकर संक्रांति, जो भारत के कई राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों पोंगल के साथ जुड़ी है। इस कथा के अनुसार महाबली राजा को देवताओं का शासक माना जाता था। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा की थी, जिसके बाद उन्हें स्वर्ग में जाने की अनुमति दी गई। तारे फेंक कर और अन्य प्रयासों के साथ इस कथा को संबोधित किया जाता है। लेकिन जो आगे हम मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व समझें तो इस दिन से सूर्य के उत्तरायण होने के बाद प्रकृति में परिवर्तन शुरू हो जाता है। ठंड से सिकुड़ रहे लोगों को सूर्य के उत्तरायण होने से सर्दी के मौसम में राहत मिलने लगती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां त्योहारों का संबंध कृषि पर बहुत निर्भर करता है। मकर संक्रांति ऐसे समय आती है जब किसान रबी की फसल लगाकर खरीफ की फसल पैसा, मक्का, गन्ना, मूंगफली, उड़द घर लाते हैं। किसानों के घर अन्न से भर जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति पर खरीफ फसलों के साथ पर्व की खुशियां मनाई जाती है। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर्व को नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की विशेष रूप से पूजा अर्चना और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के अवसर पर भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। सूर्योदय के समय स्नान करते हैं। विशेष रूप से नदी, तालाब या सागर में स्नान किया जाता है। स्नान के बाद दान किया जाता है, जैसे धन, अन्न, वस्त्र आदि। ये शुभकामनाएं और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। फिर माँ गंगा, सूर्यदेव और शिव जी की पूजा की जाती है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और लोग व्रत रखते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। उसके बाद तिल, गुड़, मूंगफली और मक्के की खिचड़ी बनाते हैं और उसे पूरे परिवार के साथ बांटते हैं। इस त्योहार के साथ एक प्रमुख रस्म की जाती है। अगर हम बात करें तो इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं और उसे आसमान में ले जाते हैं। ये सूर्य की प्रसन्नता और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। वहीं अन्य कुछ राज्यों में मकर संक्रांति के दिन लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इसमें लोग बाल व पर्यावरण के लिए आग का पूजन करते हैं, दानवती पार्टी करते हैं, गीत गाते हैं और मिठाई बांटते हैं। मकर संक्रांति की परंपराएं और रीति रिवाज मकर संक्रांति को आध्यात्मिक साधनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और तद अनुसार लोग नदियों, विशेष रूप से गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि स्नान करने से पुण्य
या पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं। वो सूर्य की भी प्रार्थना करते हैं और अपनी सफलताओं और समृद्धि के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं के बीच पाई जाने वाली एक सांस्कृतिक प्रथा विशेष रूप से गुड़ की तरह तिल और चीनी का आधार व्यक्ति के बीच विशिष्टता और मतभेदों के बावजूद इस प्रकार की मिठाई शांति और खुशी में एक साथ रहने का प्रतीक है। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए ये अवधि रबी की फसल और कृषि चक्र के शुरुआती चरणों का एक हिस्सा है, जहां फसलें बोई जा चुकी हैं और खेतों में कड़ी मेहनत ज्यादातर खत्म हो चुकी है। इस प्रकार ये समय समाजीकरण की अवधि को चिन्हित करता है और परिवार एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं, मवेशियों की देखभाल करते हैं और अलाव के आसपास जश्न मनाते हैं। वहीं गुजरात में मकर संक्रांति त्योहार को पतंग उड़ाकर मनाया जाता है। वहीं तमिलनाडु राज्य में इसे पोंगल त्योहार के रूप से मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहा जाता है। बिहार में कुछ जिलों में ये पर्व टीला संक्रांत के नाम से भी प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। वैज्ञानिक रूप से इसका मुख्य कारण लगातार 6 महीने की अवधि के बाद पृथ्वी का उत्तर से दक्षिण की ओर झुकना है।